रहेगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है और पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ यह प्रक्रिया पूरी की गई है। बराबर हमारे 45 बटालियन के हमारे फोटोग्राफर साहब ज़्यादातर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, इसलिए कहीं कोई शंका समाधान की शंका की कोई गुंजाइश होनी चाहिए नहीं। सभी एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज वीडियो फोटोग्राफ। अभी हमने क्या किया है, केवल हर कैटेगरी की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, आरटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, कैटेगरी 5 सभी को हमने एक नंबर दे दिया। अब हम एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से और रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए हर कैटेगरी की सीट्स के हिसाब से हम उनको अलॉट कर देंगे। तो अगर आप इधर आ जाए तो इस साइड। अभी स्थिति ये हो सकती है कि एक ही बच्चे का नाम अलग अलग कैटेगरी में भी आ सकता है। जैसे कैटेगरी 1 का जब लिस्ट बनाया जा रहा था तो कैटेगरी 1 में अगर एससी भी होगा तो वो एससी की लिस्ट में भी उसका नाम आएगा। तो इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट लिस्ट जब हम जनरेट करेंगे तो एक ही बार हम शुरू में कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पेरेंट किस कैटेगरी में एडमिशन लेगा। तो ये पेरेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी जिस हिसाब से भी नाम आए हैं क्रम से, हम 40 सीटों पे उनका नाम हम डिक्लेयर कर देंगे। अभी हमारी टीम थोड़ा आराम करके, कल हम लोग 12 बजे रात नहीं सोने गए थे और सुबह से हम लोग लगे हुए, थोड़ा आराम करके और कमांडेंट साहब की अनुमति से फिर हम लोग इस पर बैठेंगे और जो हमारा लॉटरी जनरेट हुआ है उसके हिसाब से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। कमांडेंट साहब का साइन होगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको मैं बार बार भरोसा दिलाता हूँ कहीं किसी के साथ कहीं भी कोई अन्याय नहीं होगा। बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड सब चीज़ के ऊपर एक आदमी है जो निरंतर देख रहा है, भगवान है, वो सब चीज़ देख रहे हैं। इसलिए कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो आप निश्चित रहिएगा। जो हमारा केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस जो पॉलिसी मैटर है उसके हिसाब से हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। अभी आप निश्चित होकर के जा सकते हैं। कल हम नोटिस बोर्ड पे हर क्लास में 40 सीट्स के हिसाब से 200 बच्चों की लिस्ट कल नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी हम सब्सिक्वेंटली डिस्प्ले करेंगे। सेकेंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में। अभी हम केवल 40 सीट्स के हिसाब से लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। आपने सबों ने ज़्यादातर इस लॉटरी को ऑब्जर्व किया है, जिसका भी जो था आपने सुना भी, आपने वीडियो भी बनाया है, वीडियो हमारे फोटोग्राफर महोदय ने भी बनाया है। तो आप निश्चित रहिएगा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपका हक नहीं छीना है। तो आप सबों का यहाँ पर धैर्यपूर्वक कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप निश्चित होकर के अभी आप घर जा सकते हैं। कल हमने कहा आप इंतजार करें। धन्यवाद। थैंक यू वन एंड ऑल प्रेजेंट। सर केंद्र विद्यालय में कितने लोगों ने जो है फॉर्म जमा किया और कितने बच्चों का यहाँ नामांकन होना और ये नामांकन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगा? देखिए लगभग 550 लगभग बता रहा हूँ, लगभग 550 बच्चों ने आवेदन किया था। लगभग 650 फॉर्म गए थे, जिसमें से 100 फॉर्म लौट के ही नहीं आए किसी कारण से भी। और उसके बाद में विभिन्न कक्षाओं की स्क्रूटनी करने के बाद और आज हम लोगों ने लॉटरी निकाली है। लॉटरी निकालने का जो रूल है वो एज़ पर एडमिशन गाइडलाइंस है। वो एडमिशन गाइडलाइंस प्रवेश मार्गदर्शिका, ये हमारी प्रवेश मार्गदर्शिका है। इसी का अनुपालन हम लोग अक्षरशः करेंगे। और जो भी अभी हमने क्या किया, विभिन्न श्रेणियों में हमने केवल उनकी लॉटरी नंबर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, उनको लॉटरी नंबर के हिसाब से 40 सीटों के हिसाब से हम, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। कोई भी हम लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी जो एडमिशन कमेटी है उसका हस्ताक्षर होगा और वो चेयरमैन महोदय जो यहाँ पे हमारे कमांडेंट साहब हैं, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके अनुमोदन के उपरांत ही वो लिस्ट डिस्प्ले होगा। अभी जो लॉटरी बनी है इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे देर रात तक और लिस्ट तैयार करेंगे। उम्मीद है कल सुबह हम लोग 9 बजे तक हम लोग इसको नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। सर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है वो सेंट्रल लेवल के लोग होते हैं
अगर इनका यहाँ से तबादला हो जाता है, अगर वो स्थान रिक्त होता है, क्या उस स्थान पे दूसरे बच्चों का पुनः नामांकन हो सकता है? हो सकता है। जब अगर स्थान रिक्त होते हैं तो कई बारी जैसे स्थानांतरण होता है, यहाँ से बटालियन के लोग चले जाते हैं तो दूसरे बच्चे भी ट्रांसफ़र होकर आते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में ट्रांसफ़र बेसिस पे एडमिशन देने का प्रावधान है। अगर बच्चा हमारा किसी केवी में पढ़ रहा है, उनके अभिभावक का ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे यहाँ से जा रहे हैं, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करा के यहाँ लाएंगे तो हम उनको एडमिशन देंगे।